तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोग को मैं नए एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे मैं प्रश्नावली 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा सिंपल तरीके से समझेंगे। और इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है उन सारे को मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ते हैं कि हेडिंग हमारे पास क्या दिया हुआ है, और आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए, ठीक है। तो हेडिंग है हमारे पास कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मान के चलिए कि हम लोग को चार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन चारों क्वेश्चन में से कोई अद्वितीय हल आता है, ठीक है। तो उसको जो है ना हम लोग को वर्ज गुणन विधि से मतलब ज्ञात करना है, और उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा पूरा सिंपल तरीके से कि आप लोग को अच्छे से याद ही हो जाए वो फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, तो उसको आइए हम लोग क्या करते हैं तो हल करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकेंड समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे a1 b1 पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1, देखिए a1 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे देखिए x है ना, तो x से पहले एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिख देंगे, और उसके बाद देखिए b1 तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -3y है, तो यहाँ पे -3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -b1 हो गया 3, और यहाँ पे देख सकते हैं कि c1 कितना है, तो c1 हमारे पास है -3। उसके बाद फिर a2 कितना है, तो देखिए a2 हमारे पास 3 है, और यहाँ पे b2 कितना है, b2 हमारे पास क्या है, -9 है, यहाँ पे -9 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए C2 जो है हमारे पास यहाँ पे -2 है, तो -2। अब देखिए आप लोग को समझना है यहाँ पे ये था कि ऊपर वाला जितना है वो सब हो गया A1 B1 C1, और नीचे वाला जितना है वो हो गया A2 B2 C2। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को मतलब मान रखने में आसानी हो, और आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पे हम लोग तुलना करेंगे, और उसके बाद जाके हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा हल है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और फिर बराबर C1 बटा में C2। अब देखिए A1 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और बटा में A2 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, और बराबर B1 का मान देखिए -3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, और B2 का मान है यहाँ पे -9, और फिर बराबर में देखिए C1 का मान कितना है तो -3 है, और C2 का मान है यहाँ पे -2। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो कटेगा नहीं, और यहाँ पे देखिए ये माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 तिहाई 9, ये कट गया, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/3, और फिर बराबर में 1/3 ही आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। इससे आगे हम लोग को जाने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे फिर बराबर, उसके बाद यहाँ पे 3/2, यानी ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल नोट यानी बराबर नहीं है लिख दिए, यानी कि ये मतलब इक्वल नोट लिख दिए। उसके बाद देखिए जब इस प्रकार का कंडीशन हम लोग को आता है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं कि यहाँ पे है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इक्वल नोट C1 बटा में C2। इसका जो है ना कोई हल नहीं होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अद्वितीय हल है या फिर अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे पहले इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और इक्वल नॉट होता है C1 बटा में C2, और उसके बाद लिख देंगे कि इसलिए वहां पे क्या है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कोई हल नहीं है, और ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों आंसर। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे पूरा सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोगों को तो समझ में आ ही हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ है समीकरण, इसको पहले हम लोग को कुछ सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो प्लस में 5 है ना, इसको हम लोग को माइनस में यानी कि पक्षांतर करके माइनस में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद इसको हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x,
और प्लस में y है तो y, और ये प्लस का 5 हम लोग पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x, और प्लस में देखिए 2y, और यहाँ पे प्लस का 8 है, हम लोग पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गया कि ऊपर वाला सब है a1 b1 c1 और नीचे वाला a2 b2 c2। तो यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1 कितना है तो 2 है, उसके बाद फिर b1 कितना है तो यहाँ पे देखिए y है यानी कि 1 है, और यहाँ पे c1 कितना है तो देखिए माइनस के 5 है। अब यहाँ पे फिर a2 कितना है तो a2 हमारे पास है 3, और यहाँ पे देखिए b2 जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए c2 हमारे पास क्या है तो माइनस के 8 है। अब हम लोग जो है फिर a1 बटा a2 पे मतलब तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और फिर बराबर c1 बटा में c2। अब इस पे हम लोग को मान रखना है, तो देखिए a1 का मान 2 है तो 2, और देखिए a2 का मान 3 है तो 3, फिर देखिए बराबर यहाँ पे देखिए कि b1 का मान यहाँ पे 1 है तो 1, और b2 का मान कितना है यहाँ पे 2 है। अब देखिए कि यहाँ पर ही ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इससे आने की जरूरत नहीं है, इससे आगे आने की जरूरत मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल नोट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/3 है और यहाँ पे 1/2 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, तो इक्वल नोट हो गया। ठीक है, और जब इस प्रकार का कंडीशन आता है तो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 बटा में 2 और इक्वल नोट b1 बटा में b2, और जब ये होता है तो इसका हल होता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2 हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे कि इसका कौन सा हल है तो अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए अद्वितीय हल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इसका जब अद्वितीय हल आता है तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा था कि जब अद्वितीय हल होगा तो वर्ज गुणज मतलब विधि से हम लोग को हल करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पहले आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ जाइए। देखिए वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को अच्छे से समझना है और उसके बाद आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है तो x लिखना है और उसके नीचे बटा लगा देना है। ठीक है, फिर बराबर में क्या करना है तो y लिखना है और उसके नीचे जो है बटा लगा देना है, फिर यहाँ पे बराबर देना है और उसके बाद 1 लिखेंगे और उसके नीचे भी बटा लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ तक आप लोग समझ हैं। उसके बाद करना क्या है तो यहाँ पे लिखना है BC माइनस BC, उसके बाद यहाँ पे लिखना है CA, फिर यहाँ पे माइनस CA, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि AB, फिर माइनस AB, यानी कि ये हम लोग लिख दिए। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अब करना क्या है तो देखिए सब में लगा देना है, यहाँ पे लिखना है 12 और फिर यहाँ पे लिखना है 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21, फिर 12 और फिर 21, यानी कि सब में लगा देना है 12 21 12 21 12 21, एक्स वाले में भी वाई वाले में भी 12 21 और 1 बटा यानी कि 1 वाले में भी 12 21 लगा दिए, और ये जो हमारे पास निकल के आया ये हो गया हमारे पास वर्ज गुणज का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग को बैठा के और हल निकाल देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे लिख देंगे x, और देखिए बटा में क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि b1, तो b1 का मान कितना हम लोग यहाँ पे है तो देख सकते हैं कि b1 का मान है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे c2, देखिए c2 हमारे पास माइनस का जो है ना 8 है, और यहाँ पे देखिए b1 इंटू c2 यानी कि ये दोनों गुना में है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, और c2 का मान माइनस के 8 है तो माइनस के 8, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद फिर देखिए माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ पे देखिए b2 कितना है तो b2 यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर गुना। यहाँ पे देखिए c1 कितना है तो c1 हमारे पास है माइनस के 5, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और फिर उसी प्रकार जो हम लोग को y वाला में करना है, y बटा में, अब यहाँ पे देखिए y और बटा में देखिए CA का मान यानी C1 का माइनस कितना मतलब मान है माइनस के 5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ओके, अब यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है तो A2 का मान यहाँ पे गुना हो जाएगा, और A2 का मान जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, और यहाँ पे फिर हो जाएगा कि C2 का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C2 का मान -8 है। तो जब भी यहाँ पे देखिए कि माइनस पहले से
इसमें -8 है और यहाँ पे माइनस पहले से है ही, तो जब भी ऐसा आ जाएगा ना, दोनों चिन्ह आपस में मतलब आ जाए तो वहाँ पे ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा -8, हम लोग ब्रैकेट दे दिए और -8 हो गया। उसके बाद देखिए कि उसके बाद है A1, तो A1 कितना है, A1 हमारे पास जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ फिर गुना में हो जाएगा 2, और ये हो गया हमारे पास y वाला कंप्लीट। अब करना क्या है, तो 1 वाला कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में 1। अब देखिए 1 में है A1, A1 हमारे पास कितना है, तो A1 है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और फिर क्या है, तो B2 भी हमारे पास 2 है तो 2, फिर माइनस है तो माइनस। A2 कितना है, तो A2 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, और उसके बाद गुना, उसके बाद यहाँ पे B1 कितना है, तो B1 1 है, तो यहाँ पे फिर 1। अब हम लोग को इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फिर x लिखेंगे और बटा, देखिए यहाँ पे आप लोग को इसी में इस मतलब इस जो विधि है वर्ज गुणज विधि, इसमें मेन पॉइंट यही है कि आप लोग को सही से मान रखना है और यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखना है। उसके बाद तो हल जो है ना ऑटोमेटिकली एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए x है तो x, और यहाँ पे देखिए 8 से गुना करेंगे यानी -8 से 1 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे -8 ही होगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी के 10। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो माइनस माइनस यानी कि चिन्ह पे मैंने ध्यान दिया, तब जाके यहाँ पे मैंने प्लस किया। नहीं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर, फिर y, और यहाँ पे फिर बटे में देखिए माइनस के 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिया है 15, तो माइनस में 15। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, और 8 दूनी के हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे देखिए बराबर और 1 है, और बटा में देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, और 3 एकम 3, तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए करना क्या है, तो फिर x है तो x, और देखिए माइनस के 8 और यहाँ पे प्लस के 10, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, और यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बचेगा, ओके। और बराबर में फिर y, और बटे में देखिए माइनस के 15 है और प्लस में 16 है, यानी यहाँ पर भी घटेगा, तो यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। और बराबर में देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे 4 में से 1 माने 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बटा ये 1 हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, तो ये जो 1 बटा 1 है ना, इसको हम लोग को x में भी रखना है और y में भी रखना है। तो कैसे रखना है, तो यहाँ पे देखिए x बटे में 2, और यहाँ पे बराबर फिर 1 बटा 1 लिख देना है, यानी x में रख दिए। उसके बाद देखिए y, और बटा में कितना है, 1 है तो 1, और फिर यहाँ पर भी रख देना है 1 बटा 1, यानी इस 1 बटा 1 को दोनों में रखना है, x में भी और y में भी, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए x से गुना करेंगे 1 में तो x ही होगा, और बराबर में 2 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए y से गुना करेंगे 1 में तो y ही होगा, और बराबर में 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पे 1 ही होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि x बराबर हमारे पास 2 आ गया, और y बराबर जो हमारे पास 1 आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, बस यहाँ पे बस ये फॉर्मूला आप लोग को समझ गए होंगे, इसको आप लोग को याद कर लेना है। और यह याद क्या करना है, इसमें तो मैंने समझा दिया है कि BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA, फिर अब माइनस अब, यानी कि AB माइनस AB, और उसके बाद फिर 12 21 12 21 12 21 लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मान रखना है और माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद हम लोग को सॉल्व करते जाना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y बराबर के 20, तो हम लोग को भी इसको सॉल्व करके माइनस के मतलब कि प्लस का 20 है, हम लोग को इसको माइनस में 20 करना है पक्षांतर करके, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए इस समीकरण को पहले हम लोग को सॉल्व करना है कि 3x और माइनस में 5y, और ये प्लस का 20 है, हम लोग पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x है, तो यहाँ पे 6x और माइनस में 10y, और यहाँ पे प्लस का 40 है, हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 40 और बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए अब फिर वही कंडीशन आ गया कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a2, उसी पे हम लोग को तुलना करना है। तो उससे पहले यहाँ पे a1 b1 का पहले हम लोग मान रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे a1 बराबर क्या है, तो 3 है, और b1 बराबर क्या है, तो b1 बराबर है माइनस के 5, और उसके बाद देखिए c1 बराबर है माइनस के 20, यानी ऊपर वाला a1 b1 c1 क्लियर। और यहाँ पे देखिए a2 हो गया कितना है,
तो 6 है, और B2 कितना है, तो देखिए माइनस के 10 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि C2 कितना है, तो C2 हमारे पास है माइनस में 40। यहाँ तक क्लियर हो गया, मान मैंने रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो फिर वही A1 बटा A2 पे मतलब तुलना करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और फिर बराबर C1 बटा में C2। अब इस पे हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 बराबर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे A1 का मान 3 हो गया, और बटा में A2 का मान 6 है तो 6। फिर यहाँ पे देखिए बराबर, यहाँ पे B1 का मान माइनस के 5 है, और यहाँ पे B2 का मान है माइनस के 10, और फिर बराबर में देखिए कि C1 क्या है, तो C1 है माइनस के 20 और C2 है हमारे पास माइनस के 40। तो यहाँ पे देखिए सारे का सारे जो है ना कटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10 ये भी कट गया। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और उसके बाद देखिए 20 एकम 20 और 20 दूना 40, यानी कि ये सारे के सारे कट गया। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 बराबर 1/2 और फिर बराबर 1/2, यानी कि जब इस प्रकार का कंडीशन आएगा यानी तीनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखिए यह फॉर्मूला होगा, ये बीच वाला, कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। और जब ये होगा तो हमारे पास हल जो होगा वो अनेक हल होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर C1 बटा में C2। और जब इस प्रकार का हल आता है तो कौन सा हल, अनेक हल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए अनेक, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह भी क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इसमें भी वही करना है जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो मतलब ज्यादा ये मतलब दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यानी कि लास्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग 4 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे A1 कितना है, तो A1 यहाँ पे है x है, यानी कि 1 है। उसके बाद B1 कितना है, तो देखिए B1 यहाँ पे हो गया माइनस के 3, और यहाँ पे देखिए C1 कितना है, तो C1 हो गया माइनस के 7। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2, और A2 हो गया हमारे पास 3। उसके बाद है B2, और B2 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3, और C2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 15। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, तो अच्छे से समझ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा में B2 और फिर बराबर C1 बटा में C2। अब देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, तो 1 है, और A2 का मान कितना है, तो 3 है, बराबर B1 का मान कितना है, तो माइनस में 3 है, और B2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है। अब यहाँ पे देखिए कि C1 का मान कितना है, C1 का मान है -7 और C2 का मान है -15। अब यहाँ पे देखिए ये तो नहीं कटेगा, उसके बाद ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस पहले कैंसिल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 यानी 1/1 आ गया, और यहाँ पे अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/3 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ पे कट गया है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इससे आने मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब नहीं बराबर हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल नॉट, और उसके बाद देखिए इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पे है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे कि A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2। और जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो कौन सा हल होता है, तो यहाँ पे हल होता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पे लिख देंगे अद्वितीय हल। और उसके बाद देखिए जब अद्वितीय हल होता है तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जब अद्वितीय हल होगा तो वर्ज गुणज विधि से हम लोग को हल करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि x बटे में BC माइनस BC, उसके बाद फिर बराबर y, और बटे में फिर क्या होता है, तो CA माइनस CA, और फिर बराबर में 1, और उसके बाद AB माइनस AB। और उसके बाद क्या करना है, तो 12 21 लगा देना है, 12 21 फिर 12 फिर 21 फिर 12
फिर 21। अब देखिए हम लोग को इस पे मतलब कि ये जो है वर्ज गुणज का मतलब फॉर्मूला, इसी पे हम लोग को मान जो है पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x और बटा है तो बटा, और यहाँ पे देखिए b1, और b1 का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि माइनस में 3 है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए कि b1 इंटू C2 यानी कि दोनों के बीच में गुना होता है, तो यहाँ पे गुना हो गया। और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है माइनस में 15, और फिर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, उसका देखिए b2 का मान है हमारे पास माइनस के 3, और जब भी दो चिन्ह आ गया तो वहां पे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3 और फिर गुना। उसके बाद देखिए C1 कितना है, तो C1 है हमारे पास -7, और ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट यानी कि x वाला। अब हम लोग को दूसरा स्टेप यानी कि y में कंप्लीट करना है। तो देखिए y वाला में है कि C1 हमारे पास माइनस में 7 है, तो यहाँ पे -7 और फिर गुना, और उसके बाद देखिए A2 कितना है, तो A2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और उसका माइनस है पहले से फॉर्मूला में तो माइनस। उसका देखिए यहाँ पे C2 कितना है, तो यहाँ पे माइनस में 15 है, और जब भी डबल चिन्ह आए तो ब्रैकेट देना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे -15 हो जाएगा और फिर गुना। उसके बाद देखिए कि A1 हमारे पास कितना है, तो 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। उसके बाद अब हमारा यानी कि थर्ड स्टेप जो है उसमें कंप्लीट करना है, 1 और बटा में कितना है, तो देखिए A1 का मान है हमारे पास 1 और गुना B2 का मान हमारे पास है माइनस में 3, तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और उसके बाद देखिए कि A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ पे देखिए 3 है, और उसके बाद गुना, और उसके बाद देखिए B1 का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, तो यहाँ पे -3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x और बटा में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 15 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21। और फिर बराबर में देखिए y वाले में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 21, 7 तिया 21, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और 15 एकम 15, और बराबर में देखिए कि 1 है, और बटा में देखिए -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3, और यहाँ पे देखिए -3 और गुना -3 यानी कि प्लस का कितना 9 हो जाएगा। और उसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो x और बटा देखिए 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यानी कि x बटा में 24 यहाँ पे घट गया। उसके बाद देखिए y और बटा में यहाँ पे देखिए कि 21 माइनस में है और प्लस में 15, यानी कि -21 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, और बराबर 1, और बटा में देखिए -3 यानी 9 में से -3 घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा। उसके बाद हम लोग जो है करेंगे क्या कि 1/6 x में भी रखेंगे और y में भी रखेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं x में भी और y में भी, तो x/24 और बराबर में 1/6 रख दिए। ठीक है, और फिर कोमा, उसके बाद y और बटे में 6 और बराबर 1/6 रख दिए, यहाँ पे -6 है। ठीक है, अब हम लोग को इसको तिरछा गुना करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 6 से गुना करेंगे x में तो 6x, और बराबर यहाँ पे 24 से गुना करेंगे 1 में तो 24, और यहाँ पे फिर कॉमा है तो कॉमा, और यहाँ पे 6 से y में गुना करेंगे तो 6y, और बराबर में 1 से गुना करेंगे -6 में तो -6। अब यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 कट गया, तो x बराबर आ गया कितना, 4 आ गया। और यहाँ पे देखिए कि 6 एकम 6 एक बार में कट गया, और यहाँ पे माइनस है तो y बराबर आ गया हमारे पास -1, और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, बस आप लोग को यह एक फॉर्मूला है वर्ज गुणज का, इसी को आप लोग को अच्छे से सेट कर लेना है माइंड में। ठीक ना, और मैंने तो बता ही दिया है कि कैसे आप लोग को याद रखना है। तो BC - BC करना है, फिर CA - CA और AB - AB, उसके बाद 12 लगा देना है। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।